जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनिदेव हो जाएंगे वक्री। 4 जून को हुए शनिदेव वक्री और शनिदेव की ये यात्रा वक्री होते हुए फिर से मकर राशि के अंदर। आप देखिए वर्ष 2022 के अंदर शनिदेव जब एंट्री की तो वर्ष 2022 में तो शनिदेव मकर में ही थे। 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन हुआ, वक्री होके मार्गी स्थिति में जाकर पहुंच गए कुंभ राशि के अंदर। कुंभ में रहे, 4 जून को कुंभ में वक्री हो गए। वापस 12 जुलाई आई, 12 जुलाई को शनिदेव वक्री होकर फिर से अपनी मकर राशि के अंदर। और अब 12 जुलाई से लेके 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री होकर मकर राशि में रहेंगे और पूर्ण तरीके से वक्री होकर हट जाएंगे 23 अक्टूबर के बाद और 17 जनवरी 2023 तक मकर में रहेंगे। यानी 12 जुलाई से लेके 17 जनवरी 2023 के बीच में शनिदेव की ये यात्रा मकर राशि में ही रहेगी, जिसमें शनिदेव कुछ समय के लिए वक्री रहेंगे और बाद में ये ग्रह मार्गी हो जाएंगे, रहेंगे इसी राशि के अंदर। अब ये वक्री होना और ये मार्गी होना कैसा रहने वाला है आपकी राशि के लिए, क्योंकि जब शनि आपकी राशि से चौथे घर में आते हैं तो आपके ऊपर होता है शनि की ढैया का प्रभाव। शनि की 7.5 और शनि की ढैया सदैव इस बात को कहती है कि आप अपने भीतर सहजता और सरलता को लाइए, अनुशासन अपनाइए, कर्म के प्रति ध्यान दीजिए, गलत कर्मों से दूर रहिए। अन्यथा शनिदेव आपको, जिसको कहते हैं शनि की पाप दृष्टि परेशान करती है, वो यही है कि जहाँ पाप कर्मों में लिप्त होते हो वहीं वो दृष्टि भी खराब हो जाती है। यानी शनिदेव अनुशासन प्रिय ग्रह हैं, आपसे कर्म कराने वाले ग्रह हैं, आपका कर्तव्य निभाने वाले ग्रह हैं। ऐसा ग्रह जैसा आपका स्वभाव है उसी के अनुसार फल देता है कि आप पे शनि की ढैया अंतरदशा 7.5 चल रही है और आप गलत कामों में लिप्त हैं तो आप ये देख लीजिएगा उसका गलत खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और ऐसे ही समय में आपने परोपकार की भावना की, गरीबों की सहायता की, लोगों को दान धर्म किया तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर आपको रिजल्ट भी देंगे। चाहे आपकी ढैया 7.5 भी चल रही हो तो भी वो आपके ऊपर उपकार ही करेंगे, क्योंकि ऐसे समय में वो आपका टेस्ट लेने के लिए आते हैं। अब राशि से चौथे घर में शनि, मोटे तौर पे देखें तो शास्त्र कहता है चंद्रमा से चौथे घर में गया हुआ अशुभ ग्रह मन में बेचैनी देता है। इसमें शनि अशुभ ग्रह हैं और शनि 2.5 वर्ष तक यहाँ रहते हैं, स्लो चलते हैं। आपके मन के ऊपर, आपके चौथे घर के सुख के ऊपर शनि जैसा ग्रह अगर आता है तो ये नेचुरल सी बात है कि चंद्रमा से चौथे में गया हुआ शनि मानसिक चिंता और अवसाद देता है। मन के अंदर एक टेंशन सी रहती है, मन खुश नहीं रहता, मन को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ये व्यक्ति हर चीज़ महसूस करता है। लेकिन शनि को देखें, आपकी राशि तुला के मालिक शुक्र के लिए शनि परम मित्र हैं, शुक्र के लिए योग कारक, क्योंकि केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देंगे। अब चौथे का मालिक चौथे ही घर में चले तो भूमि जमीन ज़्यादा सुख साधन में वृद्धि कराता है। वक्री होकर चले तो कहते हैं वक्री ग्रह षड बल में चेष्टा बल से भरपूर हो जाता है। तो यहाँ चेष्टा बल भी उसे अतिरिक्त मिला, स्वराशि का भी हुआ, शश नामक योग भी बनाया, शुक्र का मित्र भी हुआ, इसलिए ये ग्रह आपके लिए नुकसानदायक नहीं। अब ये और स्ट्रांगली मूवमेंट करेगा वक्री होके जब ये 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक इसी राशि के अंदर रहने वाला। यानी आपके लिए ये एक और बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन हो गया कि शनि ने यहाँ योग कारक की भूमिका भी निभाई, केंद्र के मालिक होने की भूमिका निभाई, शश योग भी बनाया। यानी ऐसे समय में चौथा घर फलेगा। अब अगर आप सामाजिक रूप से कोई कार्य करते हो, राजनीति के कार्य करते हो, NGO चलाते हो, लोगों के बीच में जाकर काम करते हो, आपका सारा का सारा काम सामाजिक रूप से और लोगों के दायरे में रहकर है, फील्ड का वर्क है आपका, प्रॉपर्टी का वर्क है आपका, फ्लैट का, कंस्ट्रक्शन का, सेल परचेज़ का, ट्रांसपोर्ट का, व्हीकल सेल परचेज़ का काम है, वाहन की खरीद फरोख्त करते हैं, तो भैया आपके लिए तो ये बहुत अच्छा योग हो गया कि एक तो शनि खुद ही कारक हैं लोहे के, चमड़े के, काली वस्तुओं के, लोहे से बनी चीज़ों के, मशीनरीज के, श्रमिक के, दास, नौकर, लेबर वर्क से काम कराना, फैक्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है तो उनसे लाभ लेने का एक अच्छा योग। अब शनि के लिए एक ग्रह और बढ़ गया, वो है बृहस्पति के। शनि को बृहस्पति का पूरा सहयोग है। वो कैसे है? अभी तक बृहस्पति धन के कारक होकर स्वराशि के ऊपर राशि से छठे घर के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब ये बृहस्पति भी उस दौरान शनि के उत्तरा भाद्र नक्षत्र में गोचर करेंगे।
यानी शनि की दृष्टि भी बृहस्पति पे तीसरी, और शनि बृहस्पति के नक्षत्र में भी होंगे। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो बृहस्पति हैं ये शनि के नक्षत्र में हो जाएंगे, शनि से दृष्ट भी हो जाएंगे, यानी बृहस्पति और शनि का एक अच्छा गठजोड़ बना, और ये गठजोड़ आपके कर्म भाव को प्रभावित करता है। इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि शनि योग कारक, शनि यहाँ से बैठ के कर्म स्थान पर दृष्टि देते हैं, बृहस्पति भी यहाँ से बैठ के कर्म स्थान पर दृष्टि देते हैं, यानी आपके कर्म भाव पर दो ग्रहों का प्रभाव हो गया। वो दो ग्रह कौन से हैं? वो दो ग्रह हैं जिनके बिना कोई कार्य संभव नहीं होता। इसको कहते हैं दोहरा गोचर, कि बृहस्पति ब्लेसिंग्स देते हैं, शनि काल हैं, कर्म कराते वहाँ पहुँचते हैं। तो ये वो समय है कि जिसमें आने वाले 6 महीने के अंदर आपके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल होगी, कोई बड़ा काम, कोई नया काम, काम के अंदर राइज, काम के अंदर तरक्की होना, नया नौकरी मिलना, नया काम शुरू करना। ये वो समय है जो आपके लिए सभी तरीके से बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ योग कारक शनि से दृष्ट और योग कारक शनि के नक्षत्र में है, और बृहस्पति का दायित्व होता है आपके जीवन के अंदर धन की स्थिति को संभाल के रखना। तो वो एक कॉम्बिनेशन यहाँ वक्री शनि से भी मिलेगा, मार्गी शनि से भी मिलेगा, बृहस्पति के सहयोग से भी मिलेगा, और कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। आप पूर्ण तरीके से लगे पड़े रहेंगे। यानी ये वो समय आपके लिए है कि ये ऐसा समय बार बार नहीं आता, क्योंकि अब इसमें एक प्लस पॉइंट जुड़ गया है बृहस्पति का। तो इससे अच्छा सहयोग, इससे अच्छा धनयोग, इससे अच्छा राजयोग शनि शायद नहीं बना सकते, क्योंकि कोई भी ग्रह अकेला राजयोग नहीं देगा जब तक अन्य ग्रह उसके साथ में नहीं होंगे, और अन्य ग्रहों में बृहस्पति से बड़ी भूमिका कोई होती नहीं है। तो ये समय आपके लिए सुनहरा है। आने वाला समय तुला राशि वालों के लिए बहुत बेहतर है, चाहे शनि की ढैया भी है फिर भी आप राइज ही करेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय, जहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि शनि वक्री भी रहेंगे, ढैया भी शुरू होगी, कैसा रहेगा आपके लिए उसका फल। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।